लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, 3 चीजें होती हैं। एंड प्रेसिडेंट, ये 3 चीज मिलकर के ये बनेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? हाँ ठीक है। पार्लियामेंट में ये सारी चीजें होंगी। एंड पार्लियामेंट हैज इमेंस पावर। रोल ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है कि पार्लियामेंट, संसद की भूमिका, हमारे संसद की क्या भूमिका है, संसद की भूमिका। तो जो हमारे यहाँ जो शासन चल रहा है उसकी 3 अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उनमें एक इंस्टीट्यूशन कौन सा है? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को ही पार्लियामेंट कहते हैं। लेजिस्लेचर में लोकसभा और राज्यसभा, तो ये बाई कैमरल सिस्टम है, ये द्विसदनीय है ना, 2 सदन है कि नहीं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और नहीं कहें, और नहीं कॉल का क्वेश्चन कर सकते। पार्लियामेंट क्या कर सकती है बताइए? is having Parliament is having power to make law। ये क्या कर सकती है? make law। सर लॉ को निकाल भी सकती है। ठीक है। एंड amend the constitution, क्या ये constitution को भी amend कर सकती है? amend the constitution। इसके अलावा ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। देयर आर वेरियस पार्टीज हुज कंटेस्टेंट फाइट इलेक्शंस, जिसके प्रतिनिधि आपस में इलेक्शन लड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं। देयर आर मैनी पार्टीज, देयर आर मैनी नेशनल पार्टीज होती हैं। नेशनल पार्टीज का क्या मतलब है? ऐसी पार्टीज जो 6 राज्यों में 10% तक भी अगर वोट पा लें तो उनको कहते हैं कि नेशनल पार्टी बन। अगर कोई एक ही राज्य में पाएगा तब नेशनल नहीं है। जैसे आप ये टीडीपी देखो, आंध्रा की है, वो सब जगह नहीं पा पाती है, तेलुगु देशम। ऐसे तमिलनाडु की AIDMK वो नहीं पा पाती है। लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां जैसे आम आदमी पार्टी, वो गोवा में भी थोड़े पा चुकी है, हरियाणा में भी, राजस्थान में वो 10% वोट पा चुकी है। तो अब उसको दिल्ली में भी पा चुकी, पंजाब में तो उसकी सरकार ही है, तो अब उसको नेशनल पार्टी बना दिया गया है। ठीक है कि नहीं? तो कोई भी पार्टी अगर 6 राज्यों में पा जाए तो उसको कह देंगे। मायावती की पार्टी पहले नेशनल पार्टी थी बहुजन समाजवादी पर, लेकिन अभी एक ही राज्य में सिमट के रह गई, तो फिर से उसको लोकल या स्टेट पार्टी का दर्जा दे दिया गया। तो देयर आर मैनी नेशनल पार्टीज। कौन कौन सी हैं जरा चेक करो। बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इनके शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं, एक्रोनिम्स। दैट इज बीजेपी। ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC। पहले इसको कांग्रेस इंदिरा के नाम से जाना जाता था। कांग्रेस इंदिरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये किसकी होगी? किस राज्य की होगी? अभी बताओ जरा। सर क्या सर वापस बोलो। मुनेत्र कड़गम, सही कह रहे हो, क्योंकि द्रविड़ लोग जो होते हैं वो साउथ इंडियन ब्राह्मण हैं, तो उनके नाम से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नाम से DMK, ये तमिलनाडु की पार्टी है। कड़गम मतलब स्वॉर्ड। क्या था? स्वॉर्ड ना। ठीक है। और इस मुनेत्र का क्या मतलब है? चेक करते हैं, चलो ठीक है। ओके, नाउ इसके अलावा देखो, तृणमूल कांग्रेस को जानते हो? ये किसकी पार्टी है? किसकी? ममता बनर्जी को जानते हो? और इंडिया, अभी डॉक्टर की हड़ताल हुई थी कुछ दिन पहले कि नहीं? यस सर, वो आरजे का। हाँ, तो तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस से ही टूट के अलग हुई थी। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका निशान है 3 पत्ती। तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की पार्टी है।
तो बुक में लिखी थी। ठीक है, मतलब मैं जगह बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन कौन सी पार्टी काम कर रही है। शिवसेना ये कहाँ की है सर बोलो? महाराष्ट्र। शिवसेना ये महाराष्ट्र की है। जनता दल। देखो शिवसेना पहले कांग्रेस थी, लेकिन बाद में एक बार सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने चली थी तो शरद पवार ने कहा हम अलग पार्टी बनाएंगे, हम एक विदेशी महिला को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तब से ये अलग ही हो गई, विदेश से मत के रहेगी। इसके अलावा जनता दल यूनाइटेड ये कहाँ की हो सकती है? जनता दल यूनाइटेड, ये नॉर्थ को हो सकता है। बिहार। हाँ। नीतीश इसके मुखिया हैं। कौन सर? सर वो आरजेडी है। और इसके बाद नीतीश कुमार वहाँ के मुख्यमंत्री कई बार रह चुके हैं ना, 17 साल से। आप बोलो इसके बाद जो है बीजू जनता दल, तो वो जनता दल तो दोनों में तो कोई कंफ्यूज होकर कंफ्यूज नहीं होना है सब लोग, थोड़ा ऐसे ही जनता के नाम से तो सारी पार्टी बनती है। भारतीय जनता पार्टी, सब जनता दल, ठीक है, जनता हितैषी, जनता लगा देते हैं सब लोग, जनता तो लगाएंगे ही, तो जनता वोट कैसे देगी? तो फिर गलती से कोई कंफ्यूज हो बीजू जनता दल तो ये असल उड़ीसा की होगी, नहीं ये कहाँ की होगी? उड़ीसा। ओडिशा, ऐसा होगा। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी मायावती की है, जानते हो? मायावती कौन सी? दलितों की नेता है, जो दलित कुचले दबे हुए लोग हैं उनकी नेता, लेकिन इन्होंने घोटाले बहुत किए हैं, दलितों का भला नहीं किया है। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी का निशान है हाथी। अब ये देखो कि इतनी पार्टी तुमने देख ली, कुछ चीजें और देखो कि इनके सिंबल्स क्या क्या हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाए। सर बीजेपी का कमल। का कमल। मालूम है? हाँ कांग्रेस का हाथ। सर कांग्रेस का हाथ। सर एक का कमल एक का हाथ है। सर कटगम, उस कटगम में आई थिंक स्वॉर्ड रहेगा पक्का। चल कर लेते हैं। चेक कर लो, बस अंदाजा लगा रहा हूँ, कंफर्म नहीं है। बीजेपी पूरे देश में बहुत राज्य, 21 राज्यों में शासन कर रही है। 4 राज्यों में कांग्रेस भी शासन कर रही है। ऐसे छोटे मोटे मत मानो कांग्रेस को। हाँ सर बहुत पहले 27 राज्यों में कांग्रेस का शासन था। अभी की बात किया जाए अभी मैं वो बहुत घपला किया ना, तो फिर हट गई। सर अभी की बात करो, पहले की बात याद है। आरएसएस को ठुकरा दिया था। चलो। इतने बड़े आरएसएस का कभी शासन ना हो, देखिए वही छाप रही बार बार। आरएसएस का डिफरेंट नेशनल पार्टीज एंड देयर सिंबल्स। Here's information from CEO Kaliana. कई पार्टीज हम देखेंगे और ये देखेंगे उनके, ये देखो अब इससे बताओ कि ये झाड़ू किसका निशान है? सर झाड़ू आम आदमी पार्टी। ये तो अब ये देखो वो झाड़ू। ना, अब ये देखो सर किताब। अभी बता रहे हैं, सर लगता है पढ़ाई वाला। किताब है नेशनल पीपल्स पार्टी NPP। ये कोई मुझे लग रहा है कि इसके बारे में मुझे पता नहीं है। ये तो अपना कांग्रेस। सर ये एनपीपी। बीजेपी। लिखा है ना ये बीजेपी। हाथ सर ये हाथी को किसकी? वाला कांग्रेस का है। सर हाथी वाला बहुजन समाज। ये देखो ये कांग्रेस, ये सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPP। सर थोड़ा थोड़ा सोवियत यूनियन। सर बहुजन पार्टी, वो बहुजन वाला। एनपीपी मार्क्सिस्ट सर। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सर बहुजन। एनपीपी है इसमें। है? अभी मैं चेक करता हूँ इसका NPP। ये सर मायावती सर की है, बहुजन। पीपल्स पार्टी। सर इसमें वोट इनका भी आते हाथी हैं। है। बीजेपी। 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 ये आम आदमी पार्टी के पंजाबी नेता हैं। अब ये देख लो, बोलता इवन सुप्रीम कोर्ट बोलता है अरे जाने दो किनारा। सर 1 मिनट। अब एक वीडियो अभी बनी। भाई ठीक से बनाओ।
सर 10 में ऑपरेटर्स बड़े ऑपरेटर घटिया हैं। सर अनिकेत बोल रहे ऑपरेटर सही नहीं है। अभी तुमको मालूम है परसों की बात है, वो 1 लाख मुसलमानों के साथ असदुद्दीन ओवैसी पहुंच गया कहाँ, बम्बई। बोला कि हम वहाँ के नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसीपी के नेता का, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता का सर काट देंगे। कुछ नहीं किया किसी ने, बोले अरे जाने दो। और कोई बोल देता, हिम्मत नहीं किसी की कि सर काट देंगे, क्यों? उसने बोला कि हमारे पैगंबर के शान में गुस्ताखी की है और अब हम सर काट देंगे। लेकिन ऐसा किसी को धमकी नहीं दे सकते ना भारत में। फिर चुपचाप पुलिस ने जब ठुकाई की उनकी, सब भाग गए। बोला हमने कहाँ बोला, डिलीट कर दिया फटाफट मैसेज सारा। और नहीं तो इसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डलवाया था। लोग भी सोचते हैं अरे हटा, लोग बहुत समझदार हैं, लोग अननेसेसरी चीज़ों को तूल नहीं देते इंडिया के। नहीं तो यही और कहीं होता, बांग्लादेश पाकिस्तान तो न जाने क्या हो गया होता। जो इंडियंस है दे आर डीपली कंसर्न्ड अबाउट देयर डेमोक्रेसी, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ लोग बहुत कुछ कर देते हैं। तुमको मालूम है जो पंजाब में सिख लोग हैं, उनकी बेटी चली जाए, भाग जाए घर से और लव मैरिज कर ले और लड़के से तलाक भी कर दे, आओ बेटी आओ, आओ बेटी रहो, ऐसा उनमें कुंबा बहुत है। उसी तरीके से जो हिंदू, मतलब अगर उनके कुनबे से कोई दूर नहीं जा सकता पंजाबी, कितनी भी तुम गलती कर लो, 2-4 लोग को मार के भी आ जाओ, लोग तुम्हें एम्ब्रेस कर देंगे अगर तुम पंजाबी कुनबे को। उसी तरीके के जो इंडियंस भी हैं, जिनके साथ वो रह रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत जल्दी माफ़ कर देते। इसीलिए हमारे अंदर एक इंटीग्रिटी, बोलो बात समझ में आई? वी वॉन्ट टू लिव टुगेदर एंड पीसफुली, दिस इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ एवरी इंडियन। नहीं तो हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी वी आर एकोमोडेटिव। हम सबको किस में कर लेते हैं, सामंजस्य, सहिष्णुता। ठीक है होने दो। कितने सारे धर्म के लोगों पर खतरा पड़ा, वो कहाँ भाग के आए सबसे पहले? इंडिया ने सब दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए यहाँ सब चलता है, तो सब कुछ जो जिसको बोलना है, लेकिन फिर भी ओपनली नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना? सर दिल्ली में आम आदमी पार्टी है ना, तो उसको एक ही सीट मिली है। दिल्ली में अभी 7 सीटें थी, एक मिल गई ना उसको। कभी वहाँ उसके राज्यसभा में उसको 70 में से 68 मिली, लेकिन लोगों ने सोचा नहीं ये संसद में बैठने के काबिल नहीं है, उसका एक ही पार्टी मेंबर है संजय सिंह, उसे वही सीट मिली। और वो भी संसद में, लोकसभा में सीट के ऊपर खड़े होकर नाच रहा। उसको फिर तुरंत पकड़ा ओम प्रकाश बिरला, जानते हैं स्पीकर, और बोल दिया तुम अब जो है आगे अगली सदन की सभी कार्रवाई के लिए गई थी कि तब दिखाई ना पड़ना, चलो हो गए सांसद। जब पेमेंट उठाते हैं, यहाँ नहीं है ना, वोट नहीं देते, सीट पे खड़े होने लगा। तुम कोई भी इनडिसेंसी नहीं कर सकते ना वहाँ पर कार्रवाई चल रही है, तुम ऐसे वैसे कर लो, ठीक है। तुम सड़क पे चिल्लाओ मोदी मोदी, एंटी मोदी सब बोलो, लेकिन क्या लोकसभा इन सब चीज़ों के लिए बना? नहीं तो वो एक डिग्निटी है। दूसरी जगहों पर उसका एक मजाक उड़ता है इनकी डेमोक्रेसी का, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? आगे देखो 15th लोकसभा में, अब आप देखिए अगले पेज पे देखो, क्या तुमको प्रभात इसमें स्टेट पार्टीज भी दिख रही हैं? स्टेट में भी रूल्स है बहुत पार्टीज का। तो अब इसमें देखो कितनी नेशनल पार्टी को सीट मिली और कितनी स्टेट पार्टीज को, जरा चेक करो। स्टेट पार्टी में सारी हैं, ये जो रेड कलर से लिखा है, और ये नेशनल पार्टी ने। बोलो बात समझ में आई? आईएनसी को सबसे ज्यादा वोट फिर से समझो, INC नेशनल पार्टी, नेशनल पार्टी का सम करो जरा। सर ये 21 भारतीय जनता पार्टी, 116 सबको जोड़ो, 4 + 16 और कौन सी हैं? एक ऐसी स्थिति है जिस समय 206 भी पाती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और तुमको ये बात मालूम है, इंदिरा गांधी के मरने के बाद 425 सीट पाई थी राजीव गांधी ने, आउट ऑफ 5। राजीव सबसे इतना किसी ने नहीं पाया। लोगों के सेंटिमेंट्स थे उनके साथ, उन्होंने जो मर्जी जैसे संविधान को तोड़ना मोड़ना जो भी किया हो किया, लेकिन मोदी जी कब से हैं? मोदी जी 2014 से। सर 14 नहीं है। सर सर 400 का आंकड़ा अब तक किसने सर आप इन दोनों में से किसको प्रेफर करते हो, मोदी जी या राजीव गांधी? वो सर के ओपिनियन है। वो तो अपना अपना है, लेकिन हमारा देश इस सर, आप समय बोलो। तीसरी सबसे शक्तिशाली स्थिति है। 10वें से तीसरे पे पहुंच जाना कितनी बड़ी बात है। हम लोग को इंडिविजुअली कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन हम रहे आप रहे, लेकिन देश बढ़ता रहे, यही सबसे बड़ी बात होती है ना। कोई रहे भी नहीं रहेगा, हम लोग तो आने जाने के लिए बने हैं, बट दैट कंट्री इन विच वी लिव इट शुड हैव डिग्निटी। तो उनका सम्मान होना चाहिए। इवन हमारे मामा दुबई में रहते हैं, लेकिन वहाँ कितना सम्मान हो रहा है आज। वो बहुत समय से रह रहे हैं, लेकिन आज भारतीयों का जो दूसरे देशों में सम्मान है वो सबसे ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे देश का सम्मान दूसरे जगहों पे बढ़ा है, भले ही महंगाई बढ़ी हो, ये बढ़ी हो, वो छोटी चीज़ें हो जाती हैं। जब देश के सम्मान की बात आती है, अब हमें वीटो भी मिलने वाला है 1-2 महीने के अंदर, ये जो कि कभी नहीं मिला। तो सपोर्ट वपोर्ट तो, लेकिन एक आइडियोलॉजी जिसे पसंद किया जाता है। आप बोलो ना कौन है वही आइडियोलॉजी। बीजेपी आइडियोलॉजी है। बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है ना, उसमें मोदी के होने या ना होने से नहीं फर्क पड़ता। मोदी के बाद भी जो आएगा वो वही करेगा राष्ट्र के लिए। ऐसा नहीं कि मोदी ही कर रहे हैं, उस जगह पे जो बैठेगा वो वही करेगा, और भी किसी को भी तुम बैठा दो, नहीं तो पार्टी उसको हटा देगी। बात समझ आएगी नहीं? तो वहाँ पर जो राष्ट्रवादी, सुनो, राष्ट्रवादी पार्टी के लोग बैठते हैं, अभी तुमको पता है लालटेन वाले, तो बोलते हैं अच्छा 2 लाख करोड़ का पुल बनेगा, तो वहाँ जानते हो क्या बात होगी, रेडियो में लीक हुई है, नहीं 2 लाख का बनेगा, 1,80,000 करोड़ तो मेरे अकाउंट में पहुँचाओ। यार 20,000 करोड़ में कैसे पुल बन जाएगा, तुम इतना ले लोगे, रेत का बनाओ, गिर जाने दो। अब वो 12 पुल गिर गए इसी। वहाँ ये बात होती है कि कैसे पैसा अपने स्विस बैंक में पहुँचाए, और यहाँ ये बात होती है कि देश को कैसे आगे। 2 अलग अलग आइडियोलॉजी। तो हमें आइडियोलॉजी को अगर हम पसंद करेंगे तो वो बढ़ेगा। किसी एक व्यक्ति से देश नहीं है, हजारों मोदी आके मर सकते हैं, गिर सकते हैं, मोदी के होने से थोड़ी देश बढ़ता है। लेकिन उनके पीछे जो एक बहुत बड़ा पार्टी संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा, 3 लाख कार्यकर्ता हैं इसमें, विश्व में किसी के नहीं, वो आगे होगा। मोदी तो अभी चले जाएंगे 2 साल बाद, तो क्या अगर ये पार्टी आएगी तो आगे और। और वही अगर एक और टर्म चाहिए, अगर तुमने एक टर्म राहुल गांधी को वोट दे दिया तो वो महीनों के अंदर देश बेच देंगे। तुमको मालूम है 2 रुपए क्विंटल बेचा है अपने यहाँ थोरियम चाइना को, और सिर्फ उस थोरियम। नहीं तो हमारे देश में बिजली के इतने महाभंडार थे, उन्होंने बोला हम रेत बेच रहे हैं, बोल के साइंटिस्ट मना करते रहे, थोरियम बेच डाला सारा। और वहाँ अपने जो राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट में कुछ करोड़ डलवा दिए, कुछ करोड़ के लिए थोरियम बेच दिए। ये हमारे पार्टी फंड में पैसा डाल दो, हम तुमको दे देंगे। तो देश को बिकने में देर नहीं लगती है, बेचने वाले बहुत हैं। यूरेनियम लिया नहीं जा सकता। उससे क्या बनता है? थोरियम से हमारे अब एटॉमिक रिसर्च सेंटर होते हैं, उनसे हम परमाणु संपन्न बनते हैं। इवन सुनो, जब हमारे देश, सुनो, हमारे देश के बजट में, बजट हमारा डेफिसिट में जा रहा था, तो ऐसे समय में मनमोहन सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, 17 लाख करोड़ रुपए दूसरे देशों से इसलिए लोन पे लिए कि उसका भ्रष्टाचार करके इनके स्विस खातों में डाला जा सके। लोग लोन किस लिए लेते हैं बताओ? इसलिए लेते हैं देश का भला हो ना, इसलिए लोन लिए जाए क्योंकि हमें भ्रष्टाचार करना, हमारे स्विस खाते बढ़ गए। और वो बड़ी मुश्किल से लोगों का टैक्स बढ़ा के मोदी ने अब चुका दिया। लेकिन फिर से अगर वो सरकार आ गई, फिर से 17 लाख करोड़ लेगी, फिर से हमें खाते भरना, उसका पेट ही नहीं भर रहा। तुम देश के लिए ले रहे हो, उसमें खा लो। ये क्या मतलब है कि लोन लेके स्विस बैंक में डालना है? और उसको फिर क्या किया इन लोगों ने, पेट्रोल के दाम बढ़ाए, सब कुछ करके बोलो जिसका लोन है, क्योंकि जब तक तुम लोन चुकाओगे, जब तक उसका इंटरेस्ट लोगे, देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन अभी इसी अप्रैल में हमने सभी देशों का सारा लोन चुका दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आ जाने पे आ जाएगा, क्योंकि देश डेमोक्रेटिक है, एक पार्टी से नहीं चलता है। कभी न कभी राहुल गांधी भी आएंगे, फिर देश बिकेगा, फिर देश संभलेगा, ऐसे ही तो चलेगा। और लोग इसी में मैच्योर होते जाएंगे। ये नहीं हम कह रहे हैं कि यही पार्टी है, वो भी आएगी। आम आदमी पार्टी आ गई, लोगों ने दिल्ली की कचड़ा पेटी हालत देख ली, अब किसी और को चुनेंगे। लोग ऐसे किसी से कहो कि मत चुनो तो कोई थोड़ी ना चुनेगा। जब आदमी सच्चाई देखते हैं हो क्या रहा है तब कुछ नहीं। बोलो, बात समझ आई कि नहीं? सर अगर दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। इसे क्या कहते हैं? अगर सब लोग कहें कि नहीं चाइना की तरह हो जाए, सिर्फ शी जिनपिंग ही आते रहे, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ रही? दोनों चीजें।
सर अगर राहुल गांधी आप जो बोल रहे हैं ऐसे विकार है देश को, उनको कभी पकड़ा नहीं गया? पकड़ा, इतना बड़ा इकोसिस्टम है, जितना उन्होंने पैसा खा के रखा है ना, वो हर साल 1 लाख करोड़ यहाँ रिलीज कर रहे हैं। लो 500 पत्थर फेंको, अब तुम ये करो, तुम रेल के आगे पत्थर रखो। वो उन्होंने इकोसिस्टम खरीद लिया। अगर इस समय राहुल गांधी को तुमको मालूम है पकड़ लिया जाए तो देश बच जाएगा। देश में इतने दंगे होंगे कि इनके सैनिक संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो वहाँ पैसा रखे हैं ना, वो सब यहाँ के लोगों में डाल देंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के लिए उनके खरीदे हुए लोग हैं ना, और उनका पैसा खत्म नहीं होगा। वो सबको सरकार गिरा के खुद बन जाएंगे, फिर से टॉप अप कर लेंगे अपना रिचार्ज। इसलिए सबको मालूम है, सारे मालूम है, ये भी मालूम है लोगों को कि इनकी 2 सदस्यता है। वो यहाँ के भी नागरिक, आज के भी तुमने उसमें सुना होगा, और वहाँ के भी नागरिक हैं, ब्रिटेन के। हाँ। 2 जगह का जो नागरिक होता है वो सांसद नहीं बन सकता है, MP, लेकिन वो बने हुए हैं। कितने सारे रिट डाले गए हैं, सबको डाउन कर दिया गया है। सबको मालूम है यहाँ के जजों को कि हम क्या कर सकते हैं। अब इनको पकड़ा ही नहीं जा सकता। वहाँ के कैसे? वहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ से भगाया जाए तो तुरंत प्लेन पे बैठ के वहाँ चले जाओ, वहाँ सब कुछ खरीद के सब बना के रखा। 3 देशों की सदस्यता इटली की, 2 देशों की सदस्यता होने पर ये देश के साथ गद्दारी मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति क्या यहाँ के जो गुप्त चीज़ें हैं उनको वो कभी भी लीक कर सकता है? तो एक देश की सदस्यता होनी चाहिए ना, जो सबसे बड़ा प्रतिनिधि पर है। तुम इटली की भी रखे हुए हैं, तो ऐसे 3 देश की आपने जो सिटीजनशिप ले रखी, इट इज़ इनलीगल, ये हमारे संविधान में लिखा है। लेकिन ऐसे में बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? और सबसे बड़ा शाही परिवार, डायनेस्टी रूलर्स हैं, तो सर ऐसे इनको तो उनको कौन पकड़ेगा? तो ऐसे तो सर ये तो राजीव गांधी के बेटे, फिर राहुल गांधी, ऐसे तो उनको कोई पकड़ सकता है? नेहरू, फिर इंदिरा, फिर राहुल, ये पूरी एक फैमिली है। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, और फिर अब राहुल गांधी। तो इस पूरे परिवार को ये राज परिवार कहा जाता है। समझ में आ गई बात? इसको कोई कुछ नहीं टच कर सकता, चाहे कुछ भी कर दे। तो ऐसे तो सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को रखो। तो अभी तक तो किसी ना किसी एक जो है दल, उसको तो अभी तक मतलब केस डाल देना चाहिए था। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इतना ही वो ध्यान तो दल ही उड़ जाएगी। सब डालते हैं, लेकिन वो पेंडिंग होता जा रहा है। ये 4-6 साल से पड़ा हुआ है, इसका कुछ नहीं हो रहा। जज भी जानते हैं, और ये जितने भी जज बने हुए हैं कोलेजियम सिस्टम से सब पैसे खा के बने हैं। मोस्ट ऑफ देम दे आर ऑफ ब्रिटिश कांग्रेस पार्टी। जज ने तो हालत खराब कर दी थी मोदी की, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, रोज केस। लेकिन अल्टीमेटली जब कोई पॉपुलर होता जाता है तो जज हाथ पीछे खींच लेते हैं। एक अगर आदेश निकालते हैं मोदी पे, उन्हीं की जान जाती है। जज लोग भी अपनी जान का परवाह करते हैं ना। राहुल के खिलाफ निकाल दें, कल को मारे जाएं, तो उनको कौन सुरक्षा देगा, है ना? तो ऐसा नहीं होता, कोई प्रेयर बनने के लिए नहीं देता है। सब लोग अपनी जान की, कोई सुरक्षा थोड़ी देता है, पूरी जिंदगी देगा क्या कोई? तो अब हम ये बात एक नेशनल पार्टी में बता दी, और अब स्टेट पार्टीज। मान लीजिए स्टेट पार्टीज में कौन कौन सा है? सर TDP, सर ऑल इंडिया अन्ना डी, देखो ऑल इंडिया 9 + 2 + 19 प्लस बहुत सारे हैं। सुनो इधर, 200 ये हो गए, और मान लो ये 343, तो दोनों को जोड़ो जरा, 543, तो 543। अब मान लीजिए इनमें से 200 सीट बीजेपी की हैं, और इनमें से 200 के आगे अभी भी 72 चाहिए। ठीक है, अभी आपको स्थिति मालूम है, 240 है बीजेपी की। कितनी है बीजेपी? और इसके अलावा TDP 18, JDU मुझे इतना ठीक ठीक पता नहीं है, लेकिन JDU की 12 है, और कुछ इंडिपेंडेंट है, उनकी कितनी है? 8, 6, उनकी भी 12 ले लो, तो ये 30, 42 और प्लस 2 40 कितना हो गया? बोलो। 282, सर उनका टोटल तो 280। अब समझो इस बात को, इसका मतलब समझिए। इसके होने से क्या हुआ? इफ देयर आर स्टेट पार्टीज विच मेक अलायंस विद द नेशनल पार्टीज, तुमको ये क्या लगता है? मान लो TDP चंद्रबाबू नायडू की पार्टी आंध्र प्रदेश की, अगर वो इनके साथ अलायंस कर रही है तो क्या इससे कुछ फायदा होगा? नेशनल पार्टी का ऐड करके तो 376 आ रहा है। 376 या जितना भी आ रहा है, लेकिन उसमें 240 ही बीजेपी को मिली है। मैं एक एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ अभी की बात। अगर वो इनके साथ अलायंस करती है स्टेट पार्टीज के साथ, एक बिहार की है और एक आंध्रा की है, तो स्टेट पार्टीज भी उनके भी जीतेंगे। हैदराबाद के ऑल इंडिया
ये जो मुसलिमीन जो भी हैं AIM के जीते हैं, अगर मान लो वो भी सरकार में शामिल हो जाए या ये हो रहे हैं, इससे क्या फायदा? इस बार के बजट में देखा गया कि सुनो, हमने आपको बताया 17 लाख करोड़ का बजट बना और बोले जो वहां पर निर्मला सीतारामन 2 लाख करोड़ बिहार के एयरपोर्ट के लिए, 2.5 लाख करोड़ आंध्रा के एयरपोर्ट के लिए, अगले 2 लाख यहाँ बिहार का रेलवे, 2.5 लाख आंध्रा, उस सब आंध्रा बिहार को बांटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हमारे राज्य मिलेगा, अगली बार मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब स्टेट पार्टी इसको समर्थन करेगी तो क्या पूरा बजट उस पर नहीं बिछा दिया जाएगा? और वास्तव में इनको इतने लाख करोड़ मिल गए, लीजिए चंद्रबाबू नायडू, ये आपके 6.5 लाख करोड़, विकास करिए या स्विस बैंक जाइए घूमिए। मतलब बात तुम्हें समझ में आई? अब वो उसकी तरह, अगर वो इनको 6.5 लाख करोड़ है, 4.5 लाख करोड़ भी लगा दे आंध्र में, तो पूरी जनता याद रखे कि जीवन भर इन्हीं को वोट देती रहेगी। एक होते हैं कि 90% ही खाने के चक्कर में है, तेजस्वी यादव टाइप कि रेत का पुल बनाओ, रेत का, तो एक बार मुर्गी का ही गर्दन काट दो तो सोने का अंडा कहाँ मिलेगा? तो तेजस्वी यादव जैसे लोग मूर्ख हैं, तुमको 10% खाना चाहिए, 90% जनता को दोगे तो जनता भी खुश रहेगी, तुम्हारा भी रिचार्ज टॉप अप रहेगा, और तुम सारे पुल तुम्हारे बह जाएं, रेत के बनाते चले जाओ, उससे क्या होगा? यू विल टर्मिनेट। जैसे कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता के लिए स्ट्रगल कर रही है, किस लिए? क्योंकि इसके A to Z हर नाम के घोटाले, A से भी एक घोटाला, B से भी 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजा जी घोटाला, जीजा जी घोटाला भी है। इनका जीजा जो है तांबे का वो कारोबारी था, आज अरबपति बना हुआ है। सर TDP भी ऐसे ही पार्टी है, इसमें फायदा तो जीजा जी का ही हुआ, हैं? फायदा तो जीजा जी का ही हुआ। मतलब ऐसा होता है सर TDP भी कोई ढंग की पार्टी नहीं, इसमें भी बहुत बिगड़े हुए। बिगड़े तो सर ये जेल को जाके आया था इलेक्शन के 1 मंथ पहले। सभी पार्टियां ऐसी हैं, बीजेपी भी बहुत अच्छी नहीं है, क्या सब में नहीं होंगे? पैसा सर सब बहुत अच्छी नाम का वर्ड भी नहीं, इतना गंदा। आंध्र प्रदेश को एकदम घटिया। इस बार 3 पार्टी मिलके एक पार्टी के ऊपर रूल गया। आप ये समझो कि मैं बता रहा हूँ, अगर इस बात को समझो, इसको 240 मिल गई, कोई इसको ना साथ दे, ये मोस्ट करप्ट के साथ भी बना देगी, क्योंकि इसको देश चलाना है ना। फिर उनको थोड़ा थोड़ा पैसा देगी, बाकी से देश चलाएगी। इनकी मजबूरी है। अगर इनको फुल फ्लेज मेजॉरिटी मिलती तो इनको देखती तक ना। लोगों ने नहीं दी मेजॉरिटी, तो इनकी क्या मजबूरी है? इन्होंने कश्मीर में PDP के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ भी गठबंधन किया, मजबूरी है। किसी को सीट मिल गई, कोई उसका हाथ मिला रहा है तो करना पड़ेगा ना। महबूबा मुफ्ती कश्मीर की पार्टी है। 10,000 लोगों को, पत्थरबाजों को क्या किया गया था? अरेस्ट किया था। तो इन्होंने जब बीजेपी के साथ पार्टी बनाई कश्मीर में, उन्होंने कहा पहले तो 10,000 लोगों को छोड़ो, और जिनको पकड़ा है उनको 10-10 लाख इनाम दो, और पाकिस्तान से बात करो और जैसा वो चाहे करो। तो ये सब जो नेता है ना वहाँ के, वो पाकिस्तान के कभी सब, लेकिन बीजेपी की मजबूरी थी। सर ये मत कहो करप्ट होंगे, लेकिन क्या करें, उसको पूरी सीट नहीं है ना, किसी के साथ तो करेगा गठबंधन। सर इलेक्शन कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ में अलायंस करते कांग्रेस और ये तो कभी भी नहीं होगा। इम्पॉसिबल। अगर ये हो गया तो ये डिफरेंट आइडियोलॉजी है। जैसे आइडियोलॉजी होती है, समझो इस चीज को, एक होता है राइट विंग, क्या होता है? राइट ये पूरे विश्व में यही है, और एक होता है रॉन्ग वे। लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग का और राइट विंग का मतलब क्या है? जो राइट विंग है वो नेशनलिस्ट होते हैं, और लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट होते हैं। कम्युनिस्ट का क्या मतलब है? कम्युनिस्ट का मतलब है नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम जितना चाइना के साथ दोस्ती हमारी, उतनी पाकिस्तान के साथ सब नेशन है। तो ये सबको एक ही मानते हैं। अगर इनसे कहो कि तुमने थोरियम क्यों दे दिया, अरे क्यों नहीं देंगे, वो भी तो हमारे ही, सब देश तो सब एक होते हैं, दे दो तो दे दो, पैसा भी क्यों लेना 2 रुपया। ये बात समझ राहुल में? गांधी। कम्युनिस्ट सब जगह के गद्दार होते हैं। जितने भी तुम कभी, जब तुम डिबेट देखोगे तो तुम लेफ्ट में लेफ्ट विंग वालों को बैठे देखोगे, और राइट में सुधांशु त्रिवेदी या बीजेपी का कोई प्रवक्ता बैठे देखोगे।
उन दोनों में इसी बात को बहस होती है। बोलेंगे बोलो जय हिंद, क्यों बोले जय हिंद? अच्छा जय चाइना बोलो, जय चाइना जय चाइना। वो वहाँ के देखना वहाँ यही इसी बात को लेके होता है। जय हिंद नहीं बोलेंगे, जय चाइना बोलेंगे। खत्म किया। राहुल गांधी का फैन सर वोटिंग के टाइम पर मतलब सर इस बार ओपनहाइमर भी लेफ्ट विंग विचारधारा ओपनहाइमर भी लेफ्ट विंग विचारधारा सर सर मैन हैड सर इलेक्शंस के सर जैसे कि अभी स्टेट पार्टीज है वो बोल के हमें अपना नेशनल पार्टी बनाना है, तो बीजेपी को अपने पास नहीं लाना। नेशनल पार्टी के लिए 6 राज्यों में 10% वोट मिले या फिर हर जगह पर तुम्हारे 2 विधायक हों हर जगह, तब तुम नेशनल पार्टी। सर मैं बोला था टीडीपी है, वो बोल रहा है कि बस मेरे को कुछ ही वोट चाहिए और इसको खरीद लेता है बीजेपी को। कुछ कैसे खरीदें? ये कैसे 80 सांसद खरीदने पड़े, 80 सांसद खरीद ले, फिर इसको तोड़ना पड़ेगा पार्टी। वो लोग कहें हम अलग गुट बनाते हैं, जैसे शिंदे और उद्धव ठाकरे अलग अलग हो गए ना, पार्टियां टूटती हैं, लेकिन 80 सांसद कोई अलग कर पाए इतनी ताकत नहीं है इसमें। जितना जीवन भर कमाया सब देना पड़ेगा, उससे ज्यादा उनको ऐसे ही फायदा है। चलो ओके, एक क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखिए बात क्या है? अरे मैं मान रहा हूँ। अगले पेज पे देखो, सर एक डाउट है। यहाँ पर कौन सा फोटो दिखाई दे रहा है? पहला वाला, हाँ, सर पहला देखो, ये क्या है? सर डू बिलिंग्स ऑफ सेक्रेटरी पीएम सर पीएम ऑफिस। चलो सर एक डाउट है इलेक्शन सर वापस टी शर्ट पे लगा है। वो कितना सीधा लड़का है, तुम उसे भी तंग कर रहे हो। अरे सर आज फिर तक उसको कर दिए। सर मैंने उल्टा बताया। अरे मैंने नहीं चलाया सर, वो लोग और यहाँ पर इतना सीधा लड़के को भी तुम नहीं छोड़ रहे, सब बच्चे तुमसे तंग है। उसको सर तो वो छोड़ो। बेटा था इसने किया। चलो इधर बाहर से तूने बताया, तूने देखा पहले वो यहाँ उसको ऐसे से अपना काम करो। उस दिन तुमने जितना किया वो सब आज तक मैं साफ नहीं कर पाया, और फिर आ जाओगे अक्टूबर में कि सर फीस ले लो, पीछे ही पड़ गए हो। और कोचिंग नहीं है, जाके देखो। हमारा भी तो पीछा छोड़ो, हमारे अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उनको क्यों करप्ट कर रहे हो? एक दो बार में लोग समझ जाते हैं। चलो नाउ सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, ये देखो, ये सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग देखो, सर ये राजपथ फिर से समझो। दैट इज अभी बताना, नई दिल्ली में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, सचिवालय भवन। क्या चीज अच्छी रहेगी अगर एक आतंकवादी संसद में पार्लियामेंट पे बम गिरा दे के सेक्रेटेरिएट? सर सेक्रेटेरिएट हाँ, सेक्रेटेरिएट में आईएएस बैठते हैं। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है, मान लो ये मोदी हैं, तो इनको 12 आईएएस मिले हुए हैं, वो यहीं बैठते हैं। मोदी कहेंगे कि हमको चाइना के साथ कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए, वो 12 सेक्रेटरी आईएएस लोग, आईएएस इनके सेक्रेटरी हैं। सर ऐसा करिएगा, ये चाइना ऐसे हो जाए। सबसे बड़े ब्रेन वाले लोग कौन होते हैं? आईएएस। सबको, अमित शाह को 3 आईएएस मिले हैं, सीतारमण को 2 आईएएस मिले हैं, होम मिनिस्टर सबको 2-2 आईएएस मिले, और जो प्रधानमंत्री होता है उसको 12। बोलेंगे कि हमको अलीगढ़ में इस जगह पे वो बोलना है, डिबेट, वहाँ पर हमें चुनावी रैली करनी, भाषण तैयार करके दो, एक आईएएस बना के देगा। प्रेसिडेंट को कुछ नहीं मिलता है ऐसा, उनको बहुत सारे खानसामे मिलते हैं। ये आर्मी एयरफोर्स इन सब के मिलते हैं। दैट इज, वो तो है ही है उनके, लेकिन उनको भी कुछ मिलते होंगे सलाह के लिए। अदरवाइज जो भी मुख्य करने वाले कौन लोग हैं, ये उनको भी मिलते होंगे। उनका तो बहुत बड़ा है। तो रूम है ये बगल में, तो तुमको मालूम ही है कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है, दैट इज प्रेसिडेंट हाउस, जो कि साउथ ब्लॉक में। बात समझ आई कि नहीं? क्या लिखा है? विच हाउसेज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। नॉर्थ ब्लॉक इज द फोटोग्राफ, द राइट ऑफ दिस हैज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, इसमें कई ब्लॉक्स बने हुए हैं। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, मतलब वहाँ का जो बिल्डिंग है ना, तो सेक्रेटरीट के साथ पीएमओ ऑफिस भी है, एक्सटर्नल अफेयर्स, सभी लोगों के भवन है। संसद में कोई थोड़ी अपना काम करता है। जो तुम्हारे मिनिस्टर्स हैं, क्या उनके अलग अलग ऑफिस भी होंगे?
तो वो डिफरेंट ऑफिस जो है नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बनेंगे। बोलो बात समझ में आ गई? यस सर। ये चीज है। तो सेक्रेटरी का मतलब समझते हो हिंदी में सेक्रेटेरिएट को क्या कहते हैं? सचिवालय। क्या कहते हैं? सचिवालय। सचिवालय पे अगर बम गिर गया, यही सारी फाइलें रखी हैं। अच्छा, मोदी से क्या कहेंगे? सर ये पुल बनवा दो, 15% ये आपका कमीशन, इतने का पुल बनवा, ऐसा हो जाएगा। फंसेंगे तो नहीं, कहाँ सर फंसोगे? और ये सचिवालय है, मोदी चले गए, अब राहुल आ गए, सर ये 15% मोदी ने खाया, भेज दीजिए। तुम तो बहुत अच्छे आदमी। वही सचिव है, वो 60 साल है वहाँ पे। वो अब मोदी बोलेंगे कुछ खिला पिला के, बताओ जरा राहुल ने क्या क्या किया, यहाँ पे इतना खाया सर, हम ही तो करवाया और सब डॉक्यूमेंट हमने रखे हैं सर। हाँ, ले आओ जल्दी। ये इनका यही काम है। इनका काम क्या है? इनके पास सब कुछ मालूम है कि राजीव गांधी ने कितना खाया, राहुल गांधी ने कितना खाया, मोदी को कितना खिलाना। सबकी गोटी इन्हीं के हाथ में। इवन आईएएस से सब डर रहे हैं क्योंकि सारे राज कुंडली उसके पास है। बात समझ आई? सर आपने बोला कि PM से ज़्यादा इंडियन तो तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, बिकॉज दिस इसके होने से ब्रेन ड्रेन हो जाएगा। एवरी रिकॉर्ड एवरीथिंग इज विद हिम। नेता तो कोई बाहर से मोची को बुला के भी बैठा दो, काम ये करते हैं। क्या तुम्हें करना है, क्या पॉलिसी होनी है, ये जैसा समझा देंगे अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को। उनके दिमाग ही नहीं है, आइए से ज़्यादा दिमाग है क्या? तो पॉलिटिशियन का दिमाग चलता नहीं है वास्तव में। वो इधर उधर की चीज़ ऐसे नहीं करते हैं। चार लोग जैसा समझा देंगे, ब्रेन ड्रेन कर देंगे, वही तेजस्वी यादव करेंगे। वो चलाते हैं, ये इनकी कठपुतली है। तो जब वहाँ बैठते हैं ये लोग चलाते हैं। ये आईएएस है, ये मुझे बोलो बात समझ आ गई? सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटरी। तो कुछ सेक्रेटरीट ऐसे होते हैं जो सचिव, कुछ या सलाहकार, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी जोधपुर जिले में यहाँ पे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसी डीएम को अगर बोल दिया जाए जाओ तुमको पीएमओ ऑफिस जाना है, ये अब वहाँ चला जाएगा और वो देश को बनाने लगे। वास्तव में वो देश के लेखाकार, दे विल डिजाइन द कंट्री। सर मोदी दिखने में तुम्हें लग रहा है मोदी खराब, मोदी अच्छे, लेकिन वास्तव में वो सचिवालय में सचिव क्या बता रहा है उसको वो कैसे सीख ले रहा है। फिर बोलेगा सर इट इज अप टू यू। मोदी कहेंगे नो आई विल नॉट टेक 15%, मेक अदर डिजाइन। फिर वो दूसरा, उसके पास डिजाइन की कमी नहीं है। यू आर करप्ट, तो तुम बोलोगे नो आई वांट टू टेक 95%। ओके, दिस इज योर 95% एंड दिस इज द 5% विद रेत एंड बूरा, मेक दिस फुल। उसके पास हर प्लान है। तुम क्या चलाना चाहते हो उसके लिए प्लान बनाना। सर ये जो वो पॉलिटिशियंस है तो वो इतना हाईली वो भी तो नहीं होते, ग्रेजुएटेड भी नहीं होते। पॉलिटिशियन बहुत तेजस्वी तो यादव का जो पांचवी छोटा फेल है। भाई है तेज प्रताप 5वीं फेल है। उसको बोल दो कि 2 सेंटेंस बोल दो तो वो बोल ही नहीं पाएगा। उसको तुम चक्कर रद्दी ब्याज बुलवा लो, कौन सा चक्की इतना नहीं बोल पाता, उसको हमने कई बार सुना। तो ऐसे ऐसे नेता हैं जो जानते तक नहीं। राबड़ी यादव की भी यही हाल चाल थी, मुख्यमंत्री बनी घूम रही थी, हस्ताक्षर नहीं लगा पाती थी, अंगूठे लगाते थे। तो क्या चलाएंगे? ऐसे है, जनता बना देती बन पे। ठीक है, जनता ही अनपढ़ है तो नेता कैसे पढ़ेगी? यहाँ पर आप ये समझो, जहाँ पर किसी भी बात पर राहुल गांधी ने कोई विशेष बात नहीं की होगी, ये रिवर्स रेट और रिवर्स रेपो रेट पर 1.5 घंटे का प्रधानमंत्री का भाषण है बिना तीखे। समझो अर्थशास्त्र के बारे में कितनी गहन नॉलेज। ऐसा होने से इतना रिवर्स रेट से ये हो जाएगा था, और उसी में 2 लाइन बोला गया, हाँ रिवर्स रेट बहुत खराब कर दिए हैं ये मोदी। उनसे बोला आप बोलो, टेक्निकली बोलो। अरे सब खराब ही तो कर दिए बोल ही नहीं पाए। अच्छा क्या जानते हैं रिवर्स रेट? अरे होता होगा, हमें क्या कर दिए, सब खराब कर रहे हैं। जो जिस व्यक्ति को इन चीज़ों के बारे में गहन नॉलेज नहीं, वो कैसे देश चलाए? खराब कर दिए, अच्छा कर दिए के लिए कोई थोड़ी वहाँ बैठा है। वो तो किसान भी बोल देगा। तुम बोलो इतनी बड़ी चीज़ हो, तुम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए। सर एक डाउट है। हाँ सर अभी इलेक्शन चल रहा है, मतलब समझ लो एग्जाम्पल को बोल रहा हूँ, वोट देने वालों को अगर वो पैसा दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, बट सब चलता है तो ये अच्छा नहीं है। इसमें बहुत सारे लोग अंदर भी गए हैं। तो अगर ये प्रूव होगा तो नेता को अंडर डाल सकते हैं। हाँ, तो ये तुम्हें सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग पता चल गई, इसमें सब सचिव लोग बैठते हैं। इसका एक नॉर्थ ब्लॉक है एक तरफ साउथ ब्लॉक है।
उसमें कुछ देखो नीचे तुम्हारे लिखा है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बैठेंगे इसी के बगल में, ये नॉट ब्लॉक इसके बगल में। सर अफेयर्स का मतलब समझ में आई बात? दो ब्लॉक सही है। सर अफेयर्स का मतलब क्या होता है? क्या चीज? अफेयर्स का मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स का मतलब है विदेश मंत्री। सर एस जो जयशंकर, हाँ? एस जयशंकर। एक्स जयशंकर। सर इस बार टीडीपी ने इलेक्शंस में एक वोट के लिए 2000 दिए थे। देखो करप्ट पार्टी है, लेकिन आप ये समझो अगर ये फिर ये लोग फिर इस अगर मान लो ये इसका साथ दे रही है, अगली बार लोग इसको भी वोट नहीं देंगे, कहेंगे बीजेपी नहीं ये टीडीपी ही मिली थी क्या, इतनी करप्ट पार्टी के साथ क्या बीजेपी को मिली थी, लोग इसका साथ छोड़ देंगे। तो इसको भी देखना पड़ता है कि भाई मेरी कुछ वो है आइडियोलॉजी, कुछ हमें देना है। लेकिन अब मजबूरी में आपको मालूम है 22 पार्टियों ने गठबंधन कर लिया है, बोले मोदी को नहीं हटाओगे तो तुम्हारा करियर खतरे में पड़ जाएगा, सबको एक एक करके जेल में डालना, क्योंकि सबने घोटाला कर रखा है, ऐसी कोई पार्टी नहीं है। और सबके घोटाले सचिवालय को पता है, और सचिवालय से उसने पूछ के सबकी कुंडली निकालनी शुरू कर दी, सबके यहाँ रेड पड़नी शुरू हुई, ईडी सीबीआई सबको सब पता है। अकेले नेता मूर्ख होते हैं, नेता घोटाला कर ही नहीं सकते जब तक ये सब मिल ना जाए। और लेकिन ये लोग जब घोटाला करवाते हैं तो उसकी एक एक कॉपी रख लेते हैं। जब अगली सरकार आती है और सरकार कहेगी स्टैंड अप स्टैंड डाउन, तो आप ये कहोगे सर आपकी पार्टी के भी मेरे पास चिट्ठी रखी है, हमको स्टैंड अप स्टैंड डाउन ना करो। पिछली बार आए थे जो अटल बिहारी वाजपेयी, क्या क्या घोटाले हुए थे, निकालूं चिट्ठी सर? ओह नो प्लीज हैव ए टी। उनकी भी पार्टी का वहां रखे, वो घूम रहा, वो कहेगा कि हमको स्टैंड अप स्टैंड डाउन करोगे तो तुम 5 साल बाद चले जाओगे, मैं सबको जेल में भिजवा दूंगा, मुझसे तमीज से बात करो। तो आप समझ गए ना कि सर ये चेंज नहीं होते, 60 साल तक रहते हैं। अब समझो 21-22 साल से 60 साल तक 40 साल रहेंगे, सरकारी बाबू हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। तुम तो 5 साल 2 साल 4 साल में चले जाओगे, लेकिन उनके पास तो पॉकेट में सबकी कुंडली है, कौन से निकाल? सबसे ज्यादा पावर तो उनके पास ही होती है। सबसे ज्यादा सेक्रेटेरिएट। तो सर सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पीएम से ज्यादा। जो लोग इलेक्ट होके आते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में उन्हीं की रिस्पेक्ट है, जो सेलेक्ट होके आएगा। ब्रेन की रिस्पेक्ट नहीं है, जो इलेक्शन से होगा नेता की रिस्पेक्ट है। तुमको ये बात मालूम है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेगा वो क्या बनेगा बताओ? इंजीनियर डॉक्टर बनेगा। आईएएस। जो थोड़ा कम पढ़ेगा उसको साइंस नहीं मिलती है, उसको मिलेगा कॉमर्स, वो एमबीए बन जाएगा। और जो इंजीनियर डॉक्टर्स होंगे उनके ऊपर वो डायरेक्टर बनेगा। बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का डायरेक्टर एमबीए होता है कि नहीं? अच्छा, उससे जो थोड़ा कम पढ़ेगा वो आर्ट्स लेगा और वो पॉलिटिकल साइंस लेगा, वो नेता बनेगा। अब ये जो एमबीए उनके शरण में जाएंगे, और जो बिल्कुल अनपढ़ होगा वो संत बन जाएगा और सब उनके पैर छूएंगे। जितना तुम कम पढ़े हो उतना ही तुम्हारी ज्यादा इज्जत। ज्यादा पढ़ने से इज्जत कम। सर ये क्या बात हुई? बात समझ आई नहीं? ये क्या बात हुई? सर अगर किसी ने मतलब अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उन्हें गलती से एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चुन लिया, जैसे समझ लेना राहुल गांधी, तो उनने समझ लेना कि पीएम मोदी अभी वही है, अगर उनको चुन लिया गया, ठीक है, और तो फिर उनने क्या किया कि उनको जैसे राइट मिला, तो उन्हें ये तो पता है कि 5 साल बाद ही चेंज होगा। तो उनने क्या किया कि जैसे चाइना वाला बॉर्डर खोलवा दिया, उनके पूरा देश बेच दिया, तो कैसे हो गया था? तो पूरा आप ये समझो, जवाहरलाल नेहरू के समय में चाइना ने हमला किया, एयरफोर्स ने बोला सर आप सोच क्या रहे हो, मेरे पास इतनी पावर है कि हम एक रात में चाइना के अंदर घुस के हमला कर सकते हैं। बोले नहीं नहीं, हम शांति के प्रतीक हैं, तुम ऐसा कुछ मत करो। और देखते देखते वो घुसते रहे, हमारा इलाका कब्जा कर लिया, हम चुप बैठे रहे। जब वो पहाड़ों पे बर्फ पे चलते चलते थक गया, वो खुद ही रुक गया। हम बोले खुश तो हो ना? चाइना बोला हम तो खुश। बोले हम भी खुश है, तुमने ले लिया तुम भी। ये चीज हमारी सेना जा रही थी पीओके में, उनके अंदर जवाहरलाल ने कहा हमला मत करो, वो भी तो भाई हैं हमारे, अपना ही एरिया वापस नहीं लेंगे। बोले सर एक रात का मौका दे दो, जितना उन्होंने हमारा कब्जा किया है सब हम वापस ला के देंगे। जवाहरलाल ने नो, वी डोंट वांट एनी वार, वी आर हैविंग वांट पीस, आई वांट टू पीसफुल लीडर इन द वर्ल्ड। ये भी तो उधर पीओके चला गया, उधर वो चला गया। सर ये भी तो ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये नेता के ऊपर। अभी 4 दिन पहले तुमने देखा
कि चीन ने अपनी सेना पीछे हटा ली। मोदी से बोला अब तो खुश हो, चीन कितनी सेना पीछे हटानी, हम हटा दें। सिर्फ इसलिए कि मोदी अमेरिका के कड़क न चले, अगर वहाँ चले गए तो हालत खराब है, इसलिए बोला कितना हटवा रहे, हम हटाने को तैयार हैं। सर क्यों अमेरिका? सर अभी मोदी के पास ज्यादा पावर अगर है। बड़ी शक्तियाँ देखो, पहले नंबर पे यूएसए है, Yes. दूसरे नंबर पे चाइना है तीसरे और तीसरे पे इंडिया आ गया है। अगर ये दोनों मिल गए तो फिर ये डाउन नहीं हो जाएगा। सर रशिया भी है इंडिया के साथ। सर रशिया भी है इंडिया के साथ। रशिया का क्या हुआ? रशिया 12वें नंबर पे। इस समय जो एशिया की जो लिस्ट आई है उसमें अभी ऑर्डर चेंज हो गया, इंडिया थर्ड पावरफुल है। और रशिया तो फर्स्ट ही है। चाइना इसलिए फर्स्ट है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज्यादा और ज्यादा उसके डिफेंस में जाती है। सब कुछ देखा जाता है। कुछ ज्यादा ही है। पॉपुलेशन, पीस, प्रोग्रेस, अदर सर्विसेज, इंटेलिजेंस, सब कुछ देख के 12 फैक्टर है, उनको देख के बनाई जाती है, उसमें नंबर 3 पे। सर जापान भी छोटी कंट्री। जापान में बहुत पीछे चला गया, ये नया ऑर्डर है, वर्ल्ड का नया पावर। सर जापान भी पीसफुल कंट्री है, उस पर टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है। और टेक्नोलॉजी अब देखो नाउ, देखिए नेक्स्ट इज, अगला पेज देखिए कि हमारी 17th लोकसभा कब बनी, बताओ। अगले पेज में एक टेबल बना हुआ है, फर्स्ट लोकसभा कब बनी? 1951 में बनी। और 70 सर 2019। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कब बनी? सर 1967, सारी लिस्ट नहीं दी गई। इसके सर बाद देखो हमारी 17th बनी थी 2019 को। 2019 में बनी है, फिर ये कब तक चली होगी? सर 2000 अभी चल रही, 2020 चलेगी। अब ये कब तक चलेगी बोलो? सर अभी 24 में बन गई है, अब 24 में बन चुकी है। सर 2027 तक। सर 2029 चलेगा। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख के मरेंगे। देख के मरेंगे। मतलब बिना देखे नहीं मर पाए, सब ठीक ठाक चलता रहा, मतलब अनिकेत जैसे। सर हंस रहा है। इससे क्या होगा, फिर आत्मा भटकती नहीं। सर एक ही जगह टिक के रहेगी आप। सर अब इसकी एक्सरसाइज अगली क्लास में। सर मोदी सर कल पक्का पेपर लाना, घर में मांग लो। सर प्लीज सर प्लीज सर कल चेंज भी लाना। चेंज आ गई है। टॉप करना। सर 30 सर 40 इधर को। सर 40 50 है। सर 30 सर यही कल को लेके आओ। लाओ check। ब्लैक पेन से लिखा है 50 ब्लू पेन से। अनिकेत 5 रुपए है क्या तेरे पास? ब्लू पेन क्या है? ब्लू पेन क्या है? क्या होता है 5 रुपए और नहीं है सर अनिकेत के पास। बाय सर कल लेके नहीं वो 6, तुम 5 क्यों बोल रहे थे? सर आप कल लेके आना पक्का। सर मैं आप मेरे को लगा आप लोग का एक दिन ऐसे ही क्या होगा। चलो
बोलता है, मर गया था, तो किसी को बोलो हमारी माँ